आपके गांव में कोई पीपल का वृक्ष हो, हनुमान जी का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो, तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे ये प्रयोग करना है 40 दिन तक। ठीक है। हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाए, मुझसे कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है। किसी भी पूर्णिमा से ये प्रयोग शुरू करना है, मंदिर में जाना है, उसी मंदिर में जो भी देवी देवताओं, शिव जी का मंदिर तो शिव जी को जल चढ़ा लीजिए, हनुमान जी का मंदिर तो हनुमान जी के धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप करना चाहें, एनीथिंग जो करना चाहें कर लीजिए। पूजा जिस तरह से पूजा वहाँ होती है उस तरह से कर लीजिए। उसके बाद भगवान के मंदिर में ही वहीं एक घी का दीपक लगाइए, बड़ा जो चल सके, कम से कम 1 घंटा भर चल सके, इतना घी का दीपक जलाना है वहीं पर। फिर उस पीपल के वृक्ष के नीचे अपना एक आसन ले जाना है, लाल रंग का आसन होना चाहिए। आसन ले जाकर, अगर आपके पास पुस्तक है, याद नहीं है हनुमान चालीसा तो पुस्तक ले जाइए, याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु हनुमान जी महाराज, मैं आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध करने का संकल्प लेता हूँ, कृपया मुझे इसमें सिद्धि प्रदान कीजिए, मुझे जो है इसके लाभ प्रदान कीजिए, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से संकल्प लेके, हाथ में जल लगे, इस प्रकार से छोड़ना है संकल्प लेने का मतलब। फिर उस आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 40 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं, 40 पाठ एक दिन में। और ये 40 दिन तक प्रयोग करना है, 40 दिन तक प्रयोग करना है, 40 पाठ प्रतिदिन करने हैं। इस प्रकार से 1600 पाठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इन 40 दिनों के अंदर आपको ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करना है। जमीन पर सोना है, चटाई पर सोना है, जमीन पर। एक समय भोजन कर सकें तो बहुत सुंदर, एक समय भोजन न कर सके तो ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी है, शारीरिक समस्या है तो 2 समय भोजन कीजिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करना है। रोज थोड़ा सा भोग लगाना है हनुमान जी को, उसी मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद लेकर जाना है। इस प्रकार से करने के बाद फिर 160 पाठ से आपको हवन करना है, या हवन करवाना है किसी ब्राह्मण पंडित से, किसी विद्वान व्यक्ति से जो हवन की विधि जानता हो। अंत में 41वें दिन आपको 160 पाठों से उसका हवन करवाना है। 16 ब्राह्मण जिमाने, 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। अब ये मत कहिएगा कि ब्राह्मण ही क्यों जिमाने, किसी और को नहीं जिमा सकते क्या? बिल्कुल ब्राह्मण ही जिमाना पड़ेगा। वैदिक ब्राह्मण हो, चोटी शिखाधारी ब्राह्मण हो, तिलकधारी ब्राह्मण हो, जनेऊधारी ब्राह्मण हो, जो सद रास्ते पर चलता हो, सदमार्ग पर चलता हो, सत्य बोलता हो, ईमानदार हो। अब आप बोलेंगे कि ऐसा ब्राह्मण कहाँ से ढूंढे, ऐसा तो कोई होता नहीं। मिल जाएंगे, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। कोई चोर व्यभिचारी कपटी को खिलाने से अच्छा है कि किसी साधु व्यक्ति को खिला दो। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ब्राह्मण व्यक्ति हो जो धार्मिक हो, ऐसा हर शहर में मिलते हैं भैया, ऐसा कोई दुर्लभ नहीं है, कोई अभी अकाल नहीं पड़ा ऐसे ब्राह्मणों का, हर गांव में होते हैं। तो 16 ब्राह्मणों का इस प्रकार से भोज करवाइए, उनको उचित दान दक्षिणा दे दीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। उसके बाद नित्य 11 पाठ हनुमान चालीसा का कीजिए, 40 पाठ 41 दिन ये, और उसके बाद 11 पाठ अगर आप रोज करते हैं, 6 महीने के अंदर आपके जीवन में जो चेंज आएगा, आप मुझे याद करोगे, मुझे थैंक यू कॉल करोगे, मैं गारंटी देकर बोलता हूं 6 महीने के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। करके देखिए सर, होगा।